तो दोस्तों स्वागत है आपका सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये आज शाम की रिवीजन स्पेशल क्लास है, जहां पे आज का हमारा टॉपिक है पुरस्कार और सम्मान। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक से। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें। और दोस्तों आज जो सुबह की 6 बजे की लाइव क्लास थी, सुबह 6 बजे की डेली करंट अफेयर्स वाली, वो इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि माइक में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी और वो माइक की दिक्कत थी वो ठीक कर रहे थे, इसलिए थोड़ा सा आज का क्लास नहीं आया। लेकिन शाम वाली स्पेशल थी इसलिए इसको ठीक करा गया है और कल सुबह से आपको क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को स्टार्टअप इंडिया द्वारा आयोजित द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स NSA 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सेलरेटर पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है इंडिया एक्सेलरेटर। में ये क्वेश्चन आपको सारे जो मैं प्रोवाइड करता हूँ सुबह सुबह डेली करंट अफेयर्स के, उसमें प्रोवाइड कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको ये रिवीजन के रूप में करवा देता हूँ क्योंकि ये जितने भी 1 वीक के अंदर पुरस्कार मिले हैं कंपनीज़ को और लोगों को, तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पुरस्कार से रिलेटेड है और ये पेपर में आते ही आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया एक्सेलरेटर को स्टार्टअप इंडिया द्वारा आयोजित द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स NSA 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ एक्सेलरेटर का पुरस्कार मिला है। ये देश के प्रमुख सीड एक्सेलरेट में से एक है और GAN यानी ग्लोबल एक्सेलरेटर नेटवर्क से जुड़ा एकमात्र एक्सेलरेटर है। इकोसिस्टम एनेबलर कैटेगरी में इंडिया एक्सेलरेटर सर्वश्रेष्ठ एक्सेलरेटर के रूप में उभरा। स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 में बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। लॉन्च की तारीख क्या है इसकी? 16 जनवरी 2016। इसके मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। मंत्रालय क्या है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। द्वारा किनके द्वारा लॉन्च करा गया यही इंपॉर्टेंट है, हमारे अरुण जेटली हैं भारत के पूर्व वित्त मंत्री, इनके द्वारा लॉन्च करा गया। चलिए, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस आयोग को पावर एंड एनर्जी श्रेणी में स्कोच रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है DERC यानी दिल्ली विद्युत नियामक आयोग, DERC। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग DERC पावर एंड एनर्जी श्रेणी में स्कोच रजत पुरस्कार जीता। सत्य पर्यावरण पर ध्यान करते हुए जो सस्ती कीमत पर और बिजली की जो उपलब्धता है 24 घंटे सुनिश्चित की दिशा में, इसे योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला है दिल्ली को। और जो SKOCH यानी स्कॉच ग्रुप, ये समावेशी विकास पर ध्यान देने के साथ सामाजिक आर्थिक मुद्दों से भी निपटने वाला एक प्रबुद्ध मंडल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 9 जनवरी 2022 को मुंबई में 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार किसने प्रदान करा है? प्राप्त कह रहा हूँ, प्रदान करा है। तो ये दिया है हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी ने। ये महाराष्ट्र के राज्यपाल। और इन्होंने भगत सिंह कोश्यारी जी ने 9 जनवरी 2022 को मुंबई में 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार प्रदान किए। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार ये प्रदान करे गए हैं। अभिनेत्री हर्षाली मेहलोत्रा और केडिया सिक्योरिटीज़ के MD डॉक्टर विजय केडिया को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित करा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किसने बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध और हिंसा का मुकाबला, जो हिंसा होता है उसका मुकाबला करने के लिए रजत श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार जीता? फिर से तो यह है फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL दिल्ली ने बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध मुकाबले करने के लिए सिल्वर श्रेणी में स्कॉच अवार्ड जीता है। ये सिल्वर है और जो इससे पहले DERC ने जीता था वो रजत था। राज्य शासन 78वें स्कॉच शिखर सम्मेलन दिया गया है। जो राज्य शासन है ये इसका विषय है 78वें स्कॉच शिखर सम्मेलन का। अब जो FSL है एक बहुविषयक वैज्ञानिक संगठन है जो कानून प्रशासन एजेंसी के जांचकर्ताओं के लिए नई जानकारी विकास और प्रसारण करता है। क्वेश्चन नंबर 5। अब यह है कि 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की। आप हालांकि इन सब प्लेयर को जानते होंगे, जो फुटबॉल के प्लेयर्स होंगे, फैन होंगे, जो आप में से कुछ होंगे स्पोर्ट्स पर्सन, पर आप पूरी डिटेल फॉर्म में जानते हैं। जो बायर्न म्यूनिख के पोलिश स्ट्राइकर है रॉबर्ट लेवेंडोस्की, इन्होंने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता। और भी जानते हैं, बार्सिलोना की स्पेनिश मिडफील्डर हैं एक्सिया पुटलेस, इन्होंने भी जीता महिला खिलाड़ी का पुरस्कार।
17 जनवरी 2022 को सम्मानित करा गया था ये। चिली और ओलंपिक जो लियोनिस की क्रिश्चियन एंडलर है सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर ये बनी। अर्जेंटीना के जो एरिक लामले हैं ये वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गोल के लिए पुस्कास पुरस्कार मिला। चेल्सी ने सर्वश्रेष्ठ कोच के लिए दोनों पुरस्कार जीते। थॉमस ट्यूशेल ने पुरुषों में पुरस्कार जीता और एमा हैस ने सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार जीता। दोनों कोच के थे, दोनों ही कोच के थे और कोच में कौन सी टीम थी? चेल्सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से किसने 2021 में सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 का अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर है केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो कोलम के पास स्थित केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है विलेज KACV, इन्होंने 2021 के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 को अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार जीता है इन्होंने। अब जो KACV राज्य के पर्यटन विभाग के लिए यूरालुंगल लेबर जो कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा ये स्थापित करा गया है। और जो मलेशिया में क्रॉफ कम्युनिटी है ये कुछ शिल्प गांव को पिछले वर्ष यानी 2020 में सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट PWM द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया? तो इसका आंसर है HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट है इनके द्वारा ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड्स ये HDFC बैंक में भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक चुना गया। ये प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट निजी बैंक और क्षेत्र वित्तीय जो केंद्र होते हैं इनको विकास रणनीतियों का विश्लेषण करने में माहिर है। अब HDFC बैंक के बारे में जानते हैं जो कि आपका स्टैटिक जीके के अंदर आ जाता है। ये है मुंबई, मुख्यालय इसका कहाँ पे है? मुंबई में। और ये कब स्थापना इसकी हुई थी? 1994 अगस्त में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। इसमें पूछा गया है कि जो गोल्डन ग्लोब्स का पुरस्कार है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है पावर ऑफ द डॉग। आगे बढ़ते हैं। जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह का ये जो 89वां संस्करण था, 79वां या फिर 79th संस्करण था, ये जनवरी 2022 में हुआ 9 जनवरी को। द पावर ऑफ द डॉग ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा का पुरस्कार जीता है। और जो जैन कैपियन द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। इन्होंने विल स्मिथ ने किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता ड्रामा का पुरस्कार जीता। ये पहली बार है कि जो विल स्मिथ हैं अपने करियर में 6 बार पुरस्कार के लिए नामांकित होने के बाद गोल्डन ग्लोब इन्होंने जीता है। और ये जो निकोल किडमैन है इन्होंने बीइंग द रिकॉर्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री ड्रामा के अपना 5वां गोल्डन ग्लोब जीता है। और जो ये सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म का पुरस्कार है ड्राइव माई कार जापान ने जीता है। दक्षिण कोरिया अभिनेता और युग सू इन्होंने नेटफ्लिक्स श्रृंखला स्क्विड गेम में अपनी भूमिका के लिए 9 जनवरी 2022 का देश का पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। और ओ सेकंड जो नाम है इन्होंने अपने चित्रण के लिए टेलीविजन में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार जीतकर जिसे द होस्ट या प्लेयर 001 के रूप में भी जाना जाता था, स्क्विड गेम्स में ही है 001 प्लेयर गोल्डन ग्लोब जीतने वाले पहले दक्षिण कोरियाई बने। और जो दक्षिण कोरिया के सबसे महान मंच अभिनेताओं में से एक इन्हें माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जनवरी 2022 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 में कितने स्टार्टअप को विजेताओं के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका आंसर है 46, ऑप्शन नंबर 3। आज जो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल हैं, इन्होंने 15 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 21 प्रदान करा है। एक इनक्यूबेटर और एक एक्सेलरेटर के साथ कुल 46 स्टार्टअप को विजेताओं के रूप में मान्यता दी गई है। और जो सम्मान समारोह में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2021 पर एक ई रिपोर्ट भी जारी करी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर्स का, मतलब रिवीजन करंट अफेयर्स का। व्यापार निरंतरता के लिए संकट के तहत सर्वश्रेष्ठ संचालन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किस बैंक ने जीता है? तो इसका आंसर है साउथ इंडियन बैंक। चलिए इसके बारे में डिटेल फॉर्म में जानते हैं। अब जो केरल स्थित ऋणदाता साउथ इंडियन बैंक ने व्यापार जो ये है निरंतरता के लिए संकट के तहत सर्वश्रेष्ठ संचालन के लिए यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। अब ये पुरस्कार बैंक और रोबोटिक प्रयास ऑटोमेशन क्षमताओं के असाधारण उपयोग के लिए दिया गया।
अब जो UI पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स का उद्देश्य ऑटोमेशन के बदलाव करने वाले का जो पहचानना है ये होता है। और जो साउथ इंडियन बैंक के बारे में जानते हैं, ये मुख्यालय त्रिशूर में स्थापित कब हुआ था? 29 जनवरी 1929 में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलेंगे नए करंट अफेयर्स और नए रिविजन सेट के साथ। करंट अफेयर्स के साथ सुबह 6 बजे मिलेंगे, रिवीजन सेट के साथ शाम को सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे होंगी करंट अफेयर्स की क्लासेस। ओके, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक एंड शेयर करें वीडियो को, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो, और कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक जरूर दें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और जो ये वीडियो है ये शाम को 6 बजे लाइव आती है, इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें, या फिर ये वीडियो जो है प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी तो आप वहाँ से भी जाके इसे देख सकते हैं। और ये जो PDF का आइकन आपको दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो इसका PDF है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। जो इसका टेलीग्राम ग्रुप है, मतलब हमारा लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।